जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी हैं। तो पहला वीडियो आपने देख ही लिया है। आज इस वीडियो में हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम शार्ट में क्या लिख दिए हैं, ROR। यानी कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, अब इस वीडियो में एकदम वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम कोई रिएक्शन लिख दे रहे हैं, 2H2 प्लस में O2 तीर का निशान 2H2O। अब आपको जैसे ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहेगा तो देखिए आप करेंगे क्या। दो नियम होते हैं वो आप याद रखिएगा। तीर के जो यानी एरो के जो बैक साइड में है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। और ये जो तीर के फ्रंट साइड में है ये है प्रोडक्ट। अब देखिए, रिएक्टेंट का जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। दूसरा नियम, ये जो आगे दिया गया, जैसे H2 के पहले 2 लिखा गया है तो ये उसके नंबर ऑफ मोल हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल या कह लीजिए इसी को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसका इसके रेट ऑफ रिएक्शन में भाग दे देते हैं। यहाँ तो ये है मल्टीप्लाई के रूप में, वहाँ भाग देते हैं। जैसे में हम समझाते हैं, जैसे आपको निकालना है हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन तो ये क्या हो जाएगा, ROR इजकल टू, पहला तो ये आपका क्या है रिएक्टेंट तो माइनस का साइन। अब क्या लिखेंगे, D और इधर H2 अपान में DT। ये हो गया। अभी नहीं हुआ है, यहाँ देखिए आगे 2 है तो आपको 2 का क्या करना है, यहाँ ये है मल्टीप्लाई में तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि उसी को बटे में लिख दीजिए। अगर 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, 50 है तो 1/50। बहुत सिंपल है। अब ये किसके बराबर होगा, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ये भी तो रिएक्टेंट ही है यानी माइनस का साइन। फिर डी, इसके आगे कुछ नहीं, एक है, एक मानेंगे, एक लिखे या ना लिखे वही बात। यानी ये क्या हो जाएगा, DO2 अपान में DT। क्लियर? अच्छा, यहाँ डी लिखें या डेल्टा लिखें दोनों का वही मतलब होता है। अब अच्छा, यही किसके बराबर है, ये प्रोडक्ट का अगर हम निकालें तो प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट का हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए डी, इधर H2O और अपान में DT, तो इसके पहले क्या है, 2 है तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में। अब अगर इस तरह से कोई दूसरा रिएक्शन दें तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल लेंगे। तो चलिए एक दूसरा दे देते हैं आप लोगों को, N2O5 एरो 2NO2 प्लस में हाफ O2। इसमें ये है रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो जल्दी से निकाल लीजिए। देखिए, इसका और इसका तो आप आसानी से निकाल लेंगे, इसमें आप थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे। देखिए ये यहाँ किस रूप में है, मल्टीप्लाई में, यानी चाहे जो नंबर दिया गया है बस उसी को आप 1/2 के रूप में लिख दीजिए। 1/2 है, अगर हम इसको लिख दें 1 फिर लिख दें 1/2 यानी 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, यानी अगर हम 2 ही लिख दे रहे हैं तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROR इजिकल टू, इसका क्या हो जाएगा माइनस DN2O5 और अपान में DT, फिर ये इजिकल टू किसके रहेगा, इसके, यानी प्लस 1/2 और ये हो जाएगा DNO2 अपान में DT। इसका क्या हो जाएगा, प्लस, यहीं पहले बराबर फिर प्लस, इसका 2 ऊपर ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ अभी बताए ना कैसे। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर DO2 अपान में DT। तो ये तो सिंपल था। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको घर से करना है। ये आपका है N2 प्लस में 3H2 एरो का निशान 2NH3। इसका करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसके लिए ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझने के बाद अब अगला हेडिंग लगा लीजिए, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी
जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब पहला उसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता का प्रभाव। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए बहुत से लोग होते हैं इस तरह से ऐसे बहुत सी कॉपियां भर देंगे, ये वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉल्स विथ टाइम, सो इट इज clear that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। तो इतना इतना सारा कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम कम से कम शब्दों में समझा दें, नंबर अच्छे से वहीं मिल जाएगा। देखिए एक को इफेक्ट लिखना नहीं है, कई ठो फैक्टर्स लिखने हैं, कई ठो फैक्टर्स का इफेक्ट लिखना है, तो हम शार्ट में जितना शार्ट में हो सकता है उतना शार्ट में लिखेंगे, और बाकी कोई शार्ट में लिखकर उसको लॉन्ग कैसे बनाना है हम वो बताते हैं। हम यहाँ आपको बहुत लंबा नहीं बताएंगे, छोटा सा बता के उसको लंबा लिखना बताएंगे। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कह रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के, यानी इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये कंक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको लिखकर ऐसे हम ब्रैकेट में बंद कर दिए, हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और उसमें हम क्या लिखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लीजिए बस केवल आपको इतना याद है, हिंदी अब इसका इंग्लिश लिखने आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए वी नो दैट इतना लिख दीजिए, हम जानते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये जो होता है इन जनरल केस, या कह लीजिए इन जनरल रिएक्शन, तो जब भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कंसंट्रेशन तो बढ़ा देते हैं, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हम बढ़ा देते हैं, लेकिन देखो ये हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत कम रिएक्शनों में होता है, लेकिन जनरली क्या पाया जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शनों में हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। अब इसी का अगर हम उल्टा कर लें, यानी अगर हम कंसंट्रेशन क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ROR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शन में जैसे ही हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस में होगा, स्पेशल रिएक्शन में, किस में, स्पेशल रिएक्शन में, इन स्पेशल रिएक्शन। ठीक, बाकी सभी जनरल रिएक्शन में क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्लियर, तो आपको केवल इतना बस लिख दिया जाए, इतने से आप ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसका ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला हेडिंग देखते हैं, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए इतना हम केवल लिख दिए हैं, इतने से आप क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इसी से हम देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लेकर आए हैं, इन मोस्ट केसेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, देन ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड आर ट्रिपल्ड। यानी कि बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं, क्या लगभग सभी केसों में, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जाएगा, किसी किसी में तो तिगुना हो जाता है, तो कम से कम दुगुना जरूर होगा। अब यहीं एक बात जानते रहिए, देखिए अंतर रहे 2 डिग्री मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी वही कह लीजिए रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और अपान में के टी। ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है इसके डबल, यानी जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है यहाँ पर देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं, रेट कांस्टेंट और प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, यानी मान लीजिए जैसे 35 डिग्री सेल्सियस कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, इस पर हम देखेंगे के टी का मान यानी रेट कांस्टेंट अपान में 25 डिग्री सेल्सियस पर के टी का मान, यही इसी का रेशियो जो है वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, तो सिंपल सा आप इससे लिख लेंगे कि नहीं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखिए ये कैटालिस्ट क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। ये रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। जैसे गांव में महिलाएं क्या करती हैं, जहां झगड़ा नहीं होने वाला है वहां झगड़ा लगा देंगी, यानी झगड़े को बढ़ा दी, तो यानी रेट को इंक्रीज कर दी, और जहाँ झगड़ा होने वाला है उसको शांत करा दें, पुरुष जाके शांत करा देंगे, तो ये रेट को कम कर दे रहे हैं। तो वही हाल यहाँ पर होगा। देखिए कैटालिस्ट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी अगर हम कैटालिस्ट को बढ़ाएं या कह लीजिए कैटालिस्ट के अमाउंट को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन फ्यू केसेस, यानी कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट के अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इसके या तो कह लीजिए क्या करें, ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देते हैं। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, यानी उसके रेट को तेज कर देगा, जो झगड़ा 5 मिनट में होने वाला है उसको 2 मिनट में संपन्न करवा देगा। ठीक, अगला ये जो कैटालिस्ट है ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करता है, यानी जहाँ 10 मिनट में मार होने वाला है यहाँ ये 20 मिनट तक रोके रहेगा, रोको 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 बाद में मार करना। तो कितना हम देखें, पहले तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट, दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट, तीसरा हम क्या देख लिए, कैटालिस्ट का इफेक्ट। तो ये जो गणित वाले सूत्र फार्मूले हैं तो ये जरूर इस रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखने से अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, धड़ाक दे फोटोकॉपी कर लीजिए इसका। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है, ये है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या पड़ता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, क्या लिखा है, द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन में बी स्पीड अप, यानी रेट बढ़ जा सकता है बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटान्स ऑफ सर्टेन रेडिएशन, यानी रेडिएशन के जो फोटान्स हैं, तो फोटान्स यानी जो वही पैकेट ऑफ एनर्जी, या कह लीजिए जो कोई लाइट चलती है तो फोटान्स के रूप में ही चलती है। तो यहाँ पर जब फोटान्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो यानी फोटान्स का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, तो उससे क्या होता है, जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट के, लिख सकते हैं। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ये जो H2 है ये गैस फॉर्म में है, प्लस Cl2 ये भी किस में है, गैस फॉर्म में। अब यहाँ H न्यू यानी कि फोटोन, जैसे ही फोटान यानी लाइट की हम इंटेंसिटी बढ़ाएं यानी नंबर ऑफ फोटान बढ़ा दें तो ये पहले तो स्लो होता है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ फोटान बढ़ा देंगे तो ये फास्ट होने लगता है और ये क्या बना लेता है, HCl। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इस तरह से इसके बहुत से फैक्टर्स हैं पर ये 4 आई थिंक इनफ बहुत हैं। देखिए केमिस्ट्री की ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों को लगभग डेली डेली अब प्रोवाइड कर दी जा रही हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जहाँ जिस चैप्टर में कोई दिक्कत तकलीफ घबराहट झंझनाहट चुनचुनाहट हो तुरंत कमेंट करके बताइए। वीडियो तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, तो इसको अगर आपके पास टाइम वाइम मिले तो तनीरा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस खास करके किसके लिए है, तो KNPG के छात्रों के लिए और प्लस MG KVP के लिए स्पेशली। बाकी पढ़ना चाहें तो जिस जिसके सिलेबस में है सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक,
तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।